गांव में एक ठग रहता था। उस ठग का नाम ठग प्रसाद था, क्योंकि वह बचपन से ही ठगी के काम में पड़ गया था। और जब वह बड़ा हुआ तो इस कार्य में वह इतना माहिर हो चुका था कि लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से बोलने लगे। जिस व्यक्ति को देखो वह उसे ठग प्रसाद ही कहकर बुलाता था। जो व्यक्ति उसके चंगुल में एक बार फंस जाता था, ठग प्रसाद उसका बेड़ा गर्क करके ही रहता था। यही वजह थी कि लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से पुकारते थे। जिस समय वह जवान था उस समय वह एक मशहूर ठग रह चुका था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती रही और वह जवानी से बुढ़ापे की ओर जाने लगा, वैसे वैसे उसने ठगी का काम भी छोड़ दिया था। वह अब बिल्कुल इस कार्य को नहीं करता था और नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। अब ठग प्रसाद वहां कुटिया में रहकर राह भटकते लोगों को रास्ता दिखाता था, भूखे लोगों को खाना खिलाता था, जो प्यासे वहां से गुजरते थे उन्हें पानी भी पिलाता था। अपने द्वारा किए गए पापों को धोने और शुद्ध करने में लगा हुआ था। इसी तरह एक दिन की बात है, वहां से गुजरते हुए एक साधु महाराज ने ठग प्रसाद की वह कुटिया देखी। तो साधु महाराज बहुत थके हुए भी थे, तो वह ठग प्रसाद की कुटिया की तरफ ही चले गए। फिर ठग प्रसाद ने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। फिर उस दिन रात को ठंड भी बहुत पड़ रही थी। तब ठग प्रसाद ने साधु महाराज के लिए आग भी जला दी और साधु महाराज को आग के सामने बिठा दिया तपने के लिए और उनका खूब आदर सत्कार किया। इतना आदर सत्कार देखकर साधु महाराज बहुत खुश हुए और फिर ठग प्रसाद को आशीर्वाद देकर उसकी कुटिया में रात गुजारने की विनती भी की। फिर ठग प्रसाद ने साधु महाराज से कहा, महाराज कि क्यों नहीं महाराज, आज रात आप मेरी कुटिया में ही बिताइए। फिर ठग प्रसाद ने रात को साधु महाराज को भोजन भी कराया। रात के समय जब साधु महाराज सोने के लिए चले तो उन्होंने अपने बालों के जूड़े में से एक पुड़िया निकाली और उसे वह बिस्तर के नीचे रख लिया। ठग प्रसाद बड़े गौर से यह सब देख रहा था। जब साधु महाराज गहरी नींद में सो गए तो ठग प्रसाद ने साधु महाराज की पुड़िया को निकाला और खोलकर देखा कि पुड़िया में है क्या। पुड़िया को खोलकर देखते ही ठग प्रसाद की आंखों में चमक बढ़ गई। उस पुड़िया में सोने की 20 मोहरें थीं। उन मोहरों को देखकर ठग प्रसाद कुछ देर सोच विचार करता रहा। फिर उसने वह पुड़िया उसी स्थान पर रख दी और आराम से खुद भी जाकर सो गया। सुबह सवेरे साधु महाराज जब जागे तो उन्होंने पुड़िया को निकाला, उसे खोलकर देखा तथा इत्मीनान से अपनी जटाओं के जूड़े में बांध लिया। फिर इसी बीच में साधु महाराज ने ठग प्रसाद से कहा, बस अब मैं चलता हूँ। फिर ठग प्रसाद ने कहा, ठीक है साधु महाराज। फिर साधु महाराज धन्यवाद देकर चलने लगे। तब ठग प्रसाद ने साधु महाराज के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया और साधु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर पूरी तरह संतुष्ट होकर साधु महाराज वहां से चलने लगे। तब ठग प्रसाद ने भी उन्हें विदा कर दिया। जब साधु महाराज कुटिया से थोड़ी दूर पहुंच गए तो ठग प्रसाद ने बड़े जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भाइयों, इस पाखंडी साधु को पकड़ो, ये मुझे लूट कर ले जा रहा है। उसकी चीख सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग सभी ने उन साधु महाराज को पकड़ लिया। साधु महाराज कुछ भी नहीं समझ पाए। जब ठग प्रसाद साधु महाराज के पास पहुंचा तब साधु महाराज ने कहा, कहो बच्चा क्या हुआ? अरे बच्चे के बाप, ये पूछो क्या नहीं हुआ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने पाखंडी हो तो मैं तुम्हें अपने पास ठहराता ही क्यों? गुस्से से कांपते हुए ठग प्रसाद बोला, कुछ समय पहले पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी कैसे बदल जाएगा? साधु महाराज ने ये बात कभी सपने में भी नहीं सोची थी। वह आश्चर्य से ठग प्रसाद को देख रहे थे। उनकी समझ में अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा था। ये सब हो क्या रहा है? फिर साधु महाराज को अपनी ओर इस तरह देखते हुए ठग प्रसाद बोला, अरे पापी दुष्ट, अब तो निकाल दे उस पाप की पूंजी को, कहाँ छुपा कर रख रखी है तूने? फिर साधु महाराज बड़े ही शांत स्वभाव से बोले, बच्चा, अब भी मेरी समझ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ।
उसी प्रकार हैरान होते हुए साधु महाराज ने पूछा। फिर ठग प्रसाद बोला, ठीक है, वही करूँगा। अब तो मैं, कोई मार्ग भी दिखाई नहीं देता, वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर ठग प्रसाद ने लोगों से कहा, भाइयों, इसकी तलाशी लो। वहाँ खड़े सभी लोगों ने साधु महाराज को पकड़ लिया और ठग प्रसाद ने तलाशी लेने का नाटक करते हुए साधु महाराज की तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर जटाओं में बंधी हुई इस पुड़िया को निकाल लिया। लोगों को उस पुड़िया को दिखाते हुए बोला, देखो तो सही, पापी ने कहाँ पर छुपा कर रख रखी थी। यह तो अच्छा हुआ जो मुझे जल्दी पता चल गया, नहीं तो साधु महाराज का क्या मालूम कहाँ पहुँच जाते, तब तो मैं लुट ही जाता। हे भगवान, तूने मुझे बाल बाल बचा लिया। लोगों ने साधु महाराज को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस वजह से उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से सभी लोगों को भरोसा भी था कि साधु महाराज ही यकीनन चोर हैं। इसलिए भी वे साधु को बुरी बुरी तरह बोल रहे थे और तरह तरह की बातें सुनाते हुए कुछ देर बाद अपने अपने घर की तरफ लौट गए। फिर मोहरों की पुड़िया को लेकर ठग प्रसाद अपने कुटिया के अंदर चला गया और उसने अंदर जाकर वह पुड़िया छिपा कर रख दी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और साधु महाराज को बड़े उत्साह व सच्चे दिल से इस तरह आदर सत्कार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर ठग प्रसाद साधु महाराज के पास आया और साधु महाराज से भोजन करने की विनती करने लगा। ठग प्रसाद के अचानक बदलते हुए इस अनोखे व्यवहार को देखकर साधु महाराज दंग रह गए। फिर ठग प्रसाद से साधु महाराज ने कहा, ठग प्रसाद, मैं सारी रात तेरी कुटिया में सोया था। अगर तू चाहता तो मेरी मोहरों की पुड़िया को ऐसे ही ले सकता था, फिर इतने आडंबर की क्या जरूरत थी। अगर तू ऐसा करता तो मैं अपमान से भी बच जाता और तेरा काम भी हो जाता, मगर पता नहीं तेरे दिल में क्या है जो तूने ऐसा किया। फिर ठग प्रसाद हंसते हुए बोला, लेकिन साधु महाराज, तब मैं चोर कहलाता और मुझे चोरी से बड़ी ही नफरत है। फिर साधु महाराज बोले, तो अब क्या तूने साहूकारी से वह पुड़िया ली है? यह तो वही बात हुई कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, इसे भी तो चोरी का ही रूप कहा जाएगा। फिर ठग प्रसाद गुस्सा होते हुए बोला, क्या कहा साधु महाराज, मैं चोर हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल चोर नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की है। मेरा काम ठगी करना है। मैं अपने पेशे में पूरी ईमानदारी बरतता हूँ। अब अगर मुझे आगे से चोर कहा तो अच्छा नहीं होगा। ठग प्रसाद गुस्से में कांपते हुए बोला। फिर साधु महाराज ने ठग प्रसाद से कहा, बस मैं तो इतना ही पूछने आया था, अब मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। फिर वह साधु महाराज पूरे रास्ते भर उस ठग के विषय में और उसकी ईमानदारी के विषय में सोचते ही जा रहे थे और इधर ठग प्रसाद अपनी कुटिया में बैठा हुआ उस विचित्र साधु महाराज के विषय में सोच रहा था। ये दोनों ही लोग इतने ही अनोखे थे जो एक दूसरे को किसी तरह भी समझ नहीं पाए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिसकी जो आदत पड़ जाती है वह जिंदगी में कभी भी नहीं छूटती। इसलिए हमें गंदी आदतों से बचना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।